आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों अपना एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, सीयूईटी का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, चाहे फिर वो एससी कैटेगरी से बिलोंग हो, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू है। देखिए बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले से चीजें क्लियर कर दी है और ये सभी बच्चे अपने दिमाग में इस चीज को याद कर ले। 31 मार्च, जी हाँ बच्चों, आपकी 31 मार्च से पहले पहले आपको ये सारी चीजें कर लेनी है जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, खास तौर पे जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड है। ओबीसी वाले बच्चों, अभी भी कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, सजेशन भी दिया आपके लिए। तो देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कहती है। सीयूईटी एग्जाम, हर वैसे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में रिजर्वेशन जरूर होता है, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लिए और अब तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी। तो इस सीयूईटी एग्जाम के अंदर भी बच्चों आपको रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर पीडब्ल्यूडी वाली भी है, उसको एक सेपरेट टॉपिक में रखेंगे। लगे अभी हम 4 इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन बोर्ड। सबसे पहले बात करेंगे एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 22.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इज रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जिसके अंदर 15% फॉर एससी एंड 7.5% फॉर एसटी के लिए रखी गई है। ओवरऑल कितने बच्चों आपको 22.5% का आरक्षण दिया गया, जिसके अंदर भी बच्चों 15% जो सीट रिजर्व्ड है वो एससी कम्युनिटी के लिए और जो 7.5% जो सीट रिजर्व्ड है वो एसटी कम्युनिटी के लिए। कोई नेसेसरी चेंज होगा तो वो कर दिया जाएगा। तो आपके सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए बच्चों, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। जो भी आपकी कास्ट है या आपका ट्राइब है, एससी से बिलोंग करते हो या फिर एसटी से बिलोंग करते हो, स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का है या फिर डिस्ट्रिक्ट का है, यहां से बच्चों ये एक तरीके से अप्रूव्ड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये रहती है कि एससी एसटी का जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो आपके लिए तो वेल है, ठीक है, सब अच्छी है। बस आपके लिए ये क्राइटेरिया जानना जरूरी था कि आपके लिए इतनी जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो ओरिजिनल आपको वहां पे शो करना पड़ेगा, फिर वो वेरीफाई होगा, वेरीफाई के बाद ही आपको सीट ऑफर की जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा मसला किनके साथ है, ओबीसी वाला, अदर बैकवर्ड क्लास जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अदर बैकवर्ड क्लास बच्चों आप जानते हो बहुत सारी जो कास्ट है, इसके अंदर जो रिलीजियस पर्पज से देखा जाए तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जो सेंट्रल लिस्ट ने ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं। उसका कुछ पार्ट में आपको दिखाऊंगा भी। ओबीसी वालों को क्या बोला गया है कि 27% जो सीट है बच्चों आप बच्चों के लिए रिजर्व रखी गई है। तो इसके अंदर बोला गया है सभी ओबीसी कैंडिडेट जो भी कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो इंश्योर कर ले कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर उनका नाम है या नहीं, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा रिकमेंडेशन के थ्रू दी गई है नेशनल कमीशन में, ठीक है। तो यहां देखिएगा, इधर सिंपली साफ बात रखे, जिसकी कास्ट अपीयर है सेंट्रल लिस्ट के अंदर वही जाना क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा, वही जाना एलिजिबल माना जाएगा और उसको एक तरीके से अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और उसके अंदर बच्चों एनसीएल भी लगेगा आपका। सेंट्रल लिस्ट में एक तो ओबीसी बनता है नॉर्मल वाला जो परमानेंट होता है और हर एक साल पे ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है जिसे हम नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। इसका मतलब एक दो टाइप के होता है, एक होता है सीएल क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि जो सालाना इनकम जो होती है ना वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो वो आपको उस कैटेगरी में डालते हैं एनसीएल वाली में, ठीक है। जो क्रीमी लेयर होते हैं उनकी प्लस वाली होती है तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट किसे मिलता है, सिर्फ एनसीएल कैटेगरी वाले बच्चों को ही मिलता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा बच्चों जो सेंट्रल लिस्ट है उसका पार्ट मैंने यहाँ पे कुछ रख रखा है, आप गूगल पे डायरेक्ट ये टाइप कर देना कि ओबीसी सेंट्रल लिस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यही वाली मिल जाएगी। उसका शुरुआती बात देखो, ये सारी की सारी कास्ट है और भी बहुत लंबी लिस्ट है, आप अपनी चेकआउट कर लेना वैसे तो, और यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बच्चों एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा वो उसका एक पार्ट मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है। ये ओबीसी का एनसीएल का सर्टिफिकेट है, यहाँ एड्रेस होता है, यहाँ पे उनका जो भी तहसीलदार होते हैं उनका स्टैंप लगता है और उनके साइन होते हैं और ये सारी चीजें आपके जो मेन सर्टिफिकेट होता है ना ग्रीन कलर का, तो हल्का हल्का ग्रीन कलर का, तो उसको देख के ही बच्चों आपका ये बन जाता है। इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एनसीएल बनाने के। सबसे पहले एनसीएल का ये सर्टिफिकेट
1 साल तक के लिए वैलिड रहता है। कितने बच्चों? 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। और ये बनता कहाँ पे है? एसडीएम ऑफिस में बनता है, एसडीएम ऑफिस में। डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्या क्या चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए? तो सबसे पहले बच्चों आपका जो ओबीसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी स्टेटमेंट देने पड़ेगी आपको, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट होती है, और 3 महीने या 6 महीने तक की भी मांग लेते हैं। फिर पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं इसके अंदर, चाहे वो आधार हो या पैन हो, कोई भी हो। आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना है, एड्रेस प्रूफ देना है अपना, बिजली का बिल लगा देना, अपना आइडेंटिटी कार्ड दे देना, आधार, ठीक है, और एक फ़ोटो लगती है, एक फ़ोटो। और जी हाँ, सब एक और चीज़ इसके अंदर 7वीं है, वो है बच्चों एक सर्टिफिकेट बनेगा आपका, सर्टिफिकेट वो कैफ़े से बनता है बच्चों, आप साइबर कैफ़े से आराम से बनवा लेना, नोटरी वाला जो होता है, तो वो बना के जमा करवा देना 14 दिन के अंदर, मैक्सिमम 14 दिन के अंदर बच्चों। इसके अंदर ही वैसे तो हाथों हाथ भी मिल जाता है, बहुत से ऐसे केसेस हाथों हाथ भी मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन के आपके एसडीएम ऑफिस में वो क्या है। तो ये वाला आपको यहाँ डेट के साथ ये सारा मिल जाएगा, और ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सारा इसका बता दिया, ठीक है बच्चे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को क्या बोला गया? देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा भी देता हूँ, ये देखो, द सर्टिफिकेट शुड बी इशू आफ्टर 31 मार्च, इसलिए बोला गया कि 31 मार्च के बाद बच्चों आपका ये होना चाहिए। तो इसलिए पहले वीडियो देख लो ताकि बाद में पता चले यार मेरे को तो पता ही नहीं चला था। 31 मार्च के बाद आपका ये बना होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ओबीसी वालों को बोल रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का, इनका भी क्या बोला गया कि आपका इशू होना चाहिए 31 मार्च के बाद वाला, सेशन 2025 वाला रखा गया है। 10% को आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो आपके लिए भी वही सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपका जो बनता है वो 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है, 6 महीने तक के लिए, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। तो आपको वही जो ओबीसी का प्रोसेस है उसके थ्रू ही आपका सारा वो बन जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है ईडब्ल्यूएस वालों का, तो वो भी एसडीएम के ऑफिस में ही जाके बनता है, सेम प्रोसेस रहता है उसका भी, वो भी विद इन 14 डेज आपको वो मिल जाता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आपका नाम आ जाएगा सीट के अंदर, वो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, वेरीफाई होने के साथ आपको ईडब्ल्यूएस के तहत जो भी आपका कॉलेज आपने सेलेक्ट किया होगा, जो आपको सीट होगी वो प्रेफर्ड कर दी जाएगी। तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड अब बच्चों रिजर्वेशन पॉलिसी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीयूटी एग्जाम के अंदर दी गई है, हो सके अब वो आपकी दूर हो चुकी होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ड्यू से रिलेटेड बच्चों बहुत सारी वीडियो जो चैनल पर है, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, अदर टीचर भी आपके लिए बहुत सारी अपलोड कर रहे हैं, जो जो जरूरी है वो सब मिलेगी। और साथ ही बच्चों बैच से रिलेटेड अभी तक आपने प्रतिज्ञा बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका सारी जानकारी कमेंट सेक्शन में दी गई है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।